नामो नमूद से कोसों दूर रहकर खामोशी के साथ अगर आप दीन की खिदमत करने का जज्बा रखें, मैं सलाम करता हूं उन लोगों को जिन्होंने इनकी जिम्मेदारी लेकर 8 साल से इनको खुद कफील बनाया और आज आगे दिन मिलकर आपके साथ पैसा वालों को एक नशा चढ़ गया है। बच्चों को स्कॉलरशिप देना अच्छा काम है, लेकिन मैं कहता हूं कि एक मुसलमान होने के नाते तुम्हारी तरजीहात में शामिल होना चाहिए कि किसी बच्चे को सहारा देकर आलिम दीन बनाइए, दीन का मुबल्लिग बनाइए और खिदमत इस्लाम के लिए आप एक रास्ता फराहम कीजिए। पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर बच्चों को ज़कात खिला करके, ज़कात बांट करके स्कॉलरशिप करने में, देने में फख्र महसूस करते हैं। कीजिए, अच्छा काम है, लेकिन मैं आपको दावत देता हूं कि ऐसे होनहार बच्चों का आप साथ दीजिए, काम होगा इंशाअल्लाह। गवाह नहीं किए उनको मैं दावत देता हूं कि कभी अल्लाह तौफीक दे तो हमारे मदरसे की सोचिए। हमारे पास नाम बड़ा नहीं है और हम बड़े दर्शन भी नहीं दिखा रहे हैं, मुख्तसर अंदाज में हम काम में लगे हुए खामोशी के साथ। हम आपसे सिर्फ गुजारिश करते हैं कि जो मदरसे काम कर रहे हैं अहले सुन्नत के, आप उनकी मदद जरूर कीजिए, उनकी जरूर खिदमत कीजिए। आज दीनी काम करना जिहाद से कम नहीं है। मुश्किल हालात में घर चलाना मुश्किल है। यहाँ 100 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में हैं, 100 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। 25 से 30 लाख रुपए सालाना हमारा खर्च है। आप देख रहे हैं आलीशान बिल्डिंग, माशाल्लाह, मदरसे की खुद की जगह, मदरसे की खुद की बिल्डिंग। ये सिर्फ 22 साल की नियतों का नतीजा है। आप हजरात ने जो ताउन किया है, जिन अहबाब ने भी हमारा ताउन किया है, मैं कहता हूं कि वो खुशकिस्मत हैं जिनका पैसा यहाँ लगता है। और जगह लगता हम नहीं कहते, लेकिन जो यहाँ लगाते हैं हम उनके बारे में कहते हैं कि खुशकिस्मत है। जामिया हज़रत बिलाल भी चल रहा है, सुन्नत का एक बड़ा इदारा है, मरकजी इदारा है। हम तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं। मरकज है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ चलता है वहाँ तो मस्जिद है, वहाँ इदारे शरिया है, वहाँ दारुल इफ्ता है, वहाँ शोबे हिफ्ज़ है, शोबे नाज़रा है, बहुत से शोबा जाते हैं। हम तो सिर्फ एक शोबा को लेके बैठे हैं, हिफ्ज़ है, नाज़रा है, आलिम है, बस इतना ही मुख्तसर से वक्त में। और मैं इस मौके पर हमारी कमेटी के जो जिम्मेदार हैं अली जनाब अय्यूब अंसारी साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि हर मौके पर साथ देते हैं, वक्त देते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हर मौके पर हमारा साथ दिया है और उनका बहुत बड़ा ताउन है इदारे को यहाँ तक लाने के लिए। मैं अपने उन ट्रस्टियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिनके पास वक्त नहीं है और वो नहीं आ सके। 2 हमारे मरहूम ट्रस्टी है जिनका इंतकाल हुआ, अली जनाब सैयद अंसर साहब जमजम बेकरी वाले और अली जनाब मकसूद खान साहब जो हमारे दरमियान नहीं रहे। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन मरहूमों को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। मैं आपको बता नहीं सकता कि किन किन लोगों ने बंदमुट्ठी के जरिए इस इदारे की मदद की है। वो जो कहते हैं ना, अकेला ही चला था जालिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं उसका अमली नमूना हूं, अकेले चला था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मस्जिद हाल खचाखच भरा हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, जिन लोगों ने अपने बच्चों का एडमिशन कराया, आप उससे पूछिए कि शव्वाल के पहले हफ्ते में हमारे मदरसे में दाखिला क्लोज हो जाता है। तो ये क्वालिटी है, ये मेयार है, ये इस बात की गारंटी है कि बच्चा अच्छा रहा और इखलास के साथ अगर तालीम हासिल करता रहा तो हाफिज बनकर निकलेगा, आलिम बनकर निकलेगा। माँ बाप ना समझ हूँ, बच्चा अगर मेहनत करना ना चाहे, भागम भाग के लगे रहे तो हम कुछ गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन जो यहाँ टिक गया कुछ बन के जाएगा। एक बच्चा है रामनगर, रामपुर का है क्या, मुजस्सम, यूपी का लड़का है, रामपुर का। इस बच्चे की तारीफ कीजिए, कितने बड़े बड़े मदरसे हैं मगर यहाँ आए, नाज़रा में दाखिला लिए। बहुत शरीफ था वो, बहुत तेज दिमाग था, वो कहानी अभी भी याद है, लेकिन टिक गया। नाज़रा यहाँ किया, हिफ्ज़ यहाँ किया, एक नशिश में सुनाया, रमजान में कुरान सुना रहा है और आलिम का कोर्स कर रहा है यूपी से आकर। बताइए, तो होनहार बगा के चिकना बात है। मैं आपसे ये कहूंगा कि दुनिया में वही शख्स माना जाता है
वही शख्स कामयाब होता है जो अपनी मंजिल पर नजर रखे। समझे? ये किस्मत की बात है कि अरब में बहुत से लोग पैदा होकर रसूल का गुलाम न बन सके, और कोई फारस से आया तो सलमान फारसी बन गया, कोई हबशा से आया तो बिलाल हबशी बन गया। ये अपनी किस्मत है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ के बच्चे के वैसे अक्लमंदों को चाहिए कि अपना बच्चा ला के दाखिल करे, पहले पूछने से पहले कोई शर्म हया करना चाहिए। हमें तजुर्बा, हम जानते हैं, हमने मदरसा बेंगलोर के कन्ना में भी खोला था ये, लेकिन बच्चे जब यहाँ से फैज़याब नहीं होते, आते हैं थोड़ा रहते चले जाते हैं, आते हैं कमजोर है, पढ़ नहीं पाते हैं, आते हैं फिर भागने लगते हैं। तो जबरदस्ती किसी को कुछ पिलाया नहीं जा सकता। अरे कोई पीर भी उसी वक्त जाम पिलाएगा जब करीब जाएगा तब ना, सीना मिलाएगा सब ना, आमने सामने नजर होती तब ना। वैसे पाक ने चोर को, डाकू को वही बना दिया जब दामन पकड़ा। वैसे पाक ने चोर को जो घर में घुसा था नजर डाली तो कुतुब बना दिया। तो आमना सामना होगा तब ना, कनेक्शन होना चाहिए। मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूं, दुनिया के लिए आखिरत का ख्याल करते हुए अपनी फैमिली में, खानदान में एक आध बच्चे को आलिम हाफिज जरूर बनाइए। हमारा अपना टेस्ट होता है, आपको यकीन आएगा बाज बच्चे 5 पारे 10 पारे हिफ्ज करके आते हैं, लेकिन इनका नाजरा ठीक नहीं होता है। और हमारे नाजरा को उस्ताद जब इम्तिहान लेके कहते हैं कि हज़रत ये नाजरा में चलेगा तो उनका 10 पारा 15 पारा का हिफ्ज अपनी जगह, मगर उसका नूरानी कायदा से पढ़ाते हैं। हाफिज अफजल साहब की बात सही है कि नहीं है? हमारे असातिज़ा गवाह है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए थोड़ी बहुत हमको क्वालिटी मिलती है। हम चाहते हैं कि नाजरा ही से हमारे बच्चे इस अंदाज में तरबियत पाए कि फिर वो हिफ्ज भी अच्छा हो और आलिम भी अच्छा हो। आज एक ट्रेंड है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले बच्चे हाफिज बनते हैं और फिर आलिम बनते हैं। अल्लाह की मेहरबानी है। शहर गुलिस्तान बेंगलुर में जामिया कादरिया मदीनतुल उलूम का 11वां जलसे दस्तारबंदी, अकाबिर उलमाए कराम अमाइदीन शहर की शिरकत, मुंबई से आए अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद शाकिरुल्लाह नूरी और दीगर उलमाए अहले सुन्नत के हाथों फारिगीन की दस्तारबंदी, कुरान नाजिरा मुकम्मल करने वाले तलबा में असनाद तकसीम। जी हाँ दोस्तों, ये खुशनुमा खूबसूरत मंजर आप देख रहे हैं जामिया कादरिया मदीनतुल उलूम के जलसे दस्तारबंदी का। 17 फरवरी 2024 बरोज हफ्ता बेंगलुरु के डीजे हल्ली जिया स्ट्रीट में कायम जामिया कादरिया मदीनतुल उलूम के मस्जिद हॉल में दस्तारबंदी का अजीमुश्शान जलसा मुनक़द हुआ। जामिया कादरिया मदीनतुल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस मौके पर 12 हुफ़ाज़, 7 उलमा और 31 नाजिरा मुकम्मल करने वाले तलबा की दस्तारबंदी अमल में आई। अमीर दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद शाकिरुल्लाह नूरी ने ये पैगाम दिया कि दुनियावी तालीम की डिग्रियां दुनिया तक ही महदूद रहेंगी, लेकिन दीनी तालीम न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत तक इंसान को कामयाबी अता करेगी। मारूफ आलिम दीन मौलाना जुल्फ़िकार अली रज़ा नूरी ने कहा कि दीनी मदारिस की हिफाजत व तरक्की के लिए हर मुसलमान को आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि चंद ताकतें दीन इस्लाम को ख़त्म करने, दीन इस्लाम को कमज़ोर करने के लिए मदारिस को निशाना बना रही हैं। जामिया अल नूरिया मड़ीवाल के मोहतमीम मौलाना अरशद रज़ा अशरफी ने अवाम बिलखुसूस मुसलमानों से कहा कि वो दीनी मदारिस उलमाए कराम की अहमियत व ज़रूरत को समझें, उनके मकाम व मर्तबे को जानें। मदरसे हाजा के मोहतमीम मौलाना गुलाम मुख्तार कादरी ने कहा कि स्कूल और कॉलेजों के तलबा को स्कॉलरशिप दी जाती है, अच्छी बात है, लेकिन स्कॉलरशिप देने वाले इदारे अफराद दीनी मदारिस के तलबा का भी ख्याल रखें। इस मदरसे के सदर अलहाज अयूब अंसारी ने कहा कि तमाम तर सहूलियात के साथ मदरसा अपनी ज़ाती मिल्कियत आलीशान इमारत में कायम है। नाजीरा से लेकर फाजिल तक के कोर्स यहाँ मौजूद हैं। मियार तालीम की जानिब, क्वालिटी एजुकेशन की जानिब ख़ास तवज्जो दी जाती है। मदरसे के मोहतमिम मौलाना गुलाम मुख्तार कादरी ने कहा कि
12 جون 2002 کو اس مدرسے کا قیام عمل میں آیا۔ اب تک کئی سو طلبہ یہاں سے عالم حافظ بن کر فارغ ہو چکے ہیں، لہٰذا جامعہ قادریہ مدینۃ العلوم مذہب اسلام کا ایک مضبوط قلعہ بن کر اپنی دینی و علمی خدمات انجام دیتے ہوئے آ رہا ہے۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔